बरआज़म अफ्रीका में हीरो की बहुत से कानें दरियाफ्त हुई थी, जहाँ से बड़ी मिकदार में हीरे हासिल किए जाते थे। वहाँ के गांव में रहने वाला एक किसान अक्सर इन लोगों की कहानी सुनता था, जिन्होंने हीरो की कानें ढूंढकर खूब पैसा कमाया और अमीर हो गए। वो भी हीरे की कान तलाश करके अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने का ख्वाब पूरा करने के लिए उसने अपना फार्म बेच दिया और हीरे की कान की तलाश में निकल पड़ा। अफ्रीका के तकरीबन तमाम मकामात को तलाश करने के बाद भी उसे हीरो के बारे में कुछ नहीं मिला। वक्त गुजरने के साथ इसका हौसला गिरने लगा। उसने अपना अमीर बनने का ख्वाब चकनाचूर देखना शुरू कर दिया। वो इस कदर मायूस हो गया कि इसके जीने की ख्वाहिश खत्म हो गई और एक दिन उसने दरिया में छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। इसी दौरान दूसरा किसान, जिसने पहले किसान से अपना खेत खरीदा था, एक दिन उसे खेत के बीच में बहती हुई छोटी नदी के पास चला गया। अचानक उसने देखा कि दरिया के किनारे से रोशनी नजर आ रही है। उसने गौर से देखा तो देखा कि सूरज की किरणें दरिया के किनारे एक पत्थर पर पड़ने से चमक रही है। किसान ने नीचे झुककर पत्थर उठाकर गल ले आया। ये एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि यह सजावट के लिए मुफीद होगा और उसने इसे घर में सजा लिया। कई दिनों तक वो पत्थर इसके घर पर सजा हुआ था। एक दिन इसका एक दोस्त उसके घर आया। वो पत्थर देखकर हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा कि क्या आप खुद इस पत्थर की कीमत जानते हैं? किसान ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे लगता है कि ये एक हीरा है, शायद अब तक का सबसे बड़ा हीरा दरियाफ्त हुआ है। किसान के लिए इस पर यकीन करना मुश्किल था। उसने अपने दोस्त को बताया कि इसे ये पत्थर दरिया के किनारे अपने खेत में मिला है। इस तरह के मजीद पत्थर भी हो सकते हैं। दोनों फार्म पहुंचे और वहां से कुछ पत्थरों के नमूने के तौर पर मुंतखब किए। पत्थर तफ्तीश के लिए भेज दिए। तहकीकाती रिपोर्ट आई तो किसान की दोस्त की बात सच निकली। वो पत्थर सिर्फ हीरा था। इस खेत में हीरो का एक जखीरा था। ये इस वक्त तक दरियाफ्त होने वाली सबसे कीमती हीरे की कान थी। इनकी कान का नाम कंबरले डायमंड माइंस है। इस कान की वजह से एक और किसान अमीर हो गया। पहले किसान अफ्रीका में घर घर भटकता रहा और आखिरकार मर गया, जबकि हीरे की कान इसके अपने खेत में पैरों तले थी। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? दोस्तों, इस कहानी में पहले किसान के पैरों के नीचे हीरे थे, लेकिन वो उन्हें पहचान ना सका और इनकी तलाश में भटकता रहा। इस तरह हम कामयाबी हासिल करने के लिए अच्छे मौके की तलाश में भटकते रहते हैं। हम इन मौकों को पहचानने के बाद भी नहीं पहचानते या अहमियत नहीं देते जो हमारे आसपास छुपे रहते हैं। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो इन मौकों को हिकमत और बसीरत के साथ पहचानें और सब्र और तहम्मुल के साथ मुसलसल काम करना जरूरी है। कामयाबी यकीनी है। थैंक यू।